हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे और सच्चे माताओं दिल का भी से भला होगा महसूस होता और है कि मेरा भी भगवान के भला अलावा होगा, मुझे भी सुख मिलेगा। तो देखो हमारी तो आज्ञा तो यही है, हम आज्ञा दे रहे हैं कि भवन में रहो और माता की सेवा करो। जब जब हमारी माता विरह में व्याकुल होंगी, हमारी याद करेंगी, तब तुम सुंदर समझावहु, सुंदर वाणी में अच्छी अच्छी कथा कह करके, देखो तुम तो कितनी सीख करके आई हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितना तुमने विद्या पढ़ी है, तो माता को समझाती रहना, उनका दुख दूर हो जाएगा। तो देवी मेरी आज्ञा यही है कि तुम भवन में रहो। और जानती हो, तुम सोचती को जंगल जाएंगे, जंगल एक व्यक्ति ने लिखा, एक थे प्रोफेसर, तो सीधी में थे हिंदी के, उन्होंने एक लेख लिखा, सीता पिकनिक मनाने के लिए जंगल गई थी। तो जंगल क्या कोई पिकनिक का स्थान है? भगवान श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सीता जंगल कोई आनंद की वस्तु नहीं है, वहाँ तो कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, और डरपई धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुहाए। मृगलोचनी, आहा क्या शब्दों का प्रयोग भगवान यहाँ कर रहे हैं। मृगलोचनी तुम्हें भीर सुहाए, जैसे हिरणी है ना डरती है ऐसी, तुम तो इतनी। और माँ ने कहा ना, चित्र लिखित कपि देख डराती, सिए बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी। बेटा एक बार सीता बड़ी दुखी बैठी थी, मैंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ चित्रशाला दिखा लाओ, तो शायद मिथिला की याद आ रही थी सीता को, तो चित्रशाला दिखाने के लिए ले गए बेटा लक्ष्मण। तो वहाँ सब चित्र देखते देखते जैसे ही बंदर का चित्र देखा तो डर करके वो व्याकुल हो गई और सीता वहाँ मूर्छित हो गई। अरे लक्ष्मण जी तो दौड़े दौड़े आए, मैया मैया, वो तो चित्रशाला में माता सीता बंदर को देख करके व्याकुल हो गई। भगवती सीता को माँ उठा करके गोदी में लाएं, इतनी सुकुमारी सीता है। तो राम जी से कहा, बेटा ये अनुभव मुझे है, किसी मन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। भगवान ने कहा वहाँ रीछ भी आएंगे, बड़े बड़े शेर आएंगे और सर्प रहेंगे, अरे इतने विषैले जानवर सीता तुम सोच नहीं सकती। और नर आहार रजनीचर कर ही, बड़े बड़े राक्षस वहाँ घूमते हैं जो आदमियों को खा जाने वाले हैं, ऐसे राक्षस वहाँ मिलते हैं जंगल में। जंगल ऐसा कोई सामान्य थोड़ी होता है, बहुत भयंकर होता है। तो ऐसे जंगल में तुम रहोगी, और देखो ऐसे कंकड़ पत्थर रहेंगे, उनमें नंगे पैर चलना पड़े, चला पयादे ही बिनु पद त्राणा, ये चप्पल थोड़ी वहाँ खड़ाऊँ चप्पल नहीं रहेंगी, तो उसमें तुम कैसे चलोगी। आहा, भगवान ने फिर कहा चरण कमल मृदु, क्या सुंदर भाव है। भगवान ने ऐसे राजकिशोरी जी के चरण देखे होंगे, कभी सहलाए होंगे, देखे। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। इन कोमल चरणों से सीता तुम उन अगम रास्तों पर कैसे चलोगी, तुम नहीं जा सकोगी। इसलिए हमारी निवेदन यही है कि तुम यहीं रह करके सास ससुर की सेवा करो। और अगर तुम हट करोगी, जो हट करो प्रेम बसवामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। ये बात समझ लो, अगर तुम हट करोगी जाने का, तुम्हें बहुत दुख मिलेंगे, तुम वहाँ रह नहीं सकोगी। और जानती हो वहाँ क्या ये तुम्हें 56 भोजन मिलेंगे, सोने की थाली में अभी खा रही हो आनंद से, ये तो वहाँ तो कंदमूल फल मिलेंगे रूखे सूखे, और ते की सदा सब दिन मिलई सबई समय अनुकूल। जो जिस मौसम में जो फल मिला वही मिल जाएगा, और कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे भी रहना पड़ेगा। सीते ये समझ लो जंगल इतना भयंकर है, ऐसे जंगल में तुम जाओगी क्या। भगवती सीता ने सारे जंगल के भयानक दुखों का वर्णन भगवान से सुना, राम जी से, और फिर कहा सीता अब तुम निर्णय करो कि तुम जाना चाहती हो कि हमारी आज्ञा का पालन करो। भगवती सीता माँ से कहती, देखो राम जी से सीधे बात नहीं की, भगवान श्री राम ने तो बड़े ही संकोच में राजकुमारी, मृगलोचन
भीर सुहाई चंद्र बदनी तुम नहीं बन जोगु। कैसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है राम जी ने। हाँ, आज खोल करके अपने माधुर्य को, अपने प्रेम को भगवान ने पूरा प्रकट कर दिया। भगवती सीता बोली, माँ प्रभु ने जो भी बन के बहुत दुसह दुखों का वर्णन किया है, बन के दुख दुसह सुनाए, और उन्होंने अपने आज्ञा भी दी और मेरा धर्म ही बताया, मुझे कर्तव्य बताया। पर प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सारे सुख समझाए कि मायके में रहना, कभी ससुराल में रहना, आनंद करना। यहाँ भैया मुझे रघुनाथ जी के बिना, मेरे प्रीतम के बिना मुझे स्वर्ग में भी सुख नहीं। देखो, माता पिता, भगनी, प्रिय भाई, ये सब अनुकूल होते हैं, पर एक सीमा तक सुख देने वाले होते हैं। सबसे अगर जो पत्नी के लिए, स्त्री के लिए सौभाग्यशाली सुख देने वाला है तो अमित दानी भरता वही देही, अनसुईया जी ने कहा था। अमित दान जो देने वाला है स्त्री को, वो पति होता है। तो मैया प्रभु ने मुझे जो बताया वो मेरे सुख के लिए बताया। देखो, राम जी सीता जी के सुख की भावना कर रहे हैं, इनको सुख मिले, और भगवती सीता सोच रही हैं भगवान राम जी के सुख के लिए कि ये जंगल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, कोई दास दासी नहीं रहेंगी, इनकी सेवा कौन करेगा। और माता पिता ने कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा के लिए जा रही हो बेटी, तुम उस महल की एक दासी बन करके जा रही हो, सबकी सेवा करना, और पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो, पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। तो भगवती सीता उनकी आज्ञा ही तो ले रही हैं कि वो आज्ञा देंगे जाने की। तो क्यों जा रही हो वन में? भगवती सीता कहती है, नाथ आप जंगल में जाएंगे, कोई दास दासी नहीं जाएगी, तो ये आपकी दासी, मेरे माता पिता ने दासी बनाकर मुझे भेजा है, आपकी वहाँ कौन सेवा करे। आपकी सेवा मैं करूँगी, पाए पलोटी सब निसी दासी। मुझे मालूम है जब तक मैं आपकी चरण सेवा नहीं कर लेती तब तक आपको नींद नहीं आती, और वहाँ जंगल में कौन करेगा, इतने थक जाएंगे जब, तो आपकी सेवा तो मैं ही करूँगी। पाए पलोटी सब निसी दासी, रात भर मैं आपके चरण दबाऊंगी। पहुँच पसेऊ बयारी करो और पाँव पखारी हो भूभुर डाढ़े। जब झुलस जाएंगे आपके तप्त बालू में चरण, मैं आपके चरण धो करके, आपका पसीना पोंछ करके, आपको पंखा जल करके, आपके चरण दबा करके, हे नाथ आपकी सब प्रकार प्रिय सेवा करी हूँ। मैं सेवा के लिए जंगल जा रही हूँ, मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। प्रिय सब प्रकार प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरी हूँ, इसके लिए जा रही हूँ। तो इस दासी को मत छोड़िए नाथ, आप अकेले कैसे जाएंगे, आपकी सेवा कौन करेगा। मैं अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो ये निश्चित है मैं तो जाऊंगी, माने मेरे प्राण जाएंगे आपके साथ। या तो तन सहित मुझे ले चलिए, नहीं तो प्राण तो चले ही जाएंगे। भगवती सीता ने एक बात कही, माँ अभी तक तो मैं ये सोचती थी कि हमारे प्राणनाथ बहुत मधुर बोलते, बहुत कोमल बोलते हैं, कभी किसी पर कटु वाक्य नहीं बोलते, पर आज मालूम हुआ कि भगवान कितना कटु भी बोलते हैं। कौशल्या जी घबरा गई, बेटी मेरे बेटे ने तो कोई कटु शब्द नहीं कहे, तुम ऐसा कैसे सोच रही हो, कौन सा कटु शब्द कहा। बोले मैया, एक पतिव्रता नारी के लिए इससे कोई कटु हो ही नहीं सकता, इससे कठोर कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। कौन सा? बोले मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप और मौका भोगू। ऐसे ही बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो पिए विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। इससे कठोर वचन और क्या हो सकता है कि मैं बड़ी सुकुमारी हूँ, मैं भवन में रहूँ, मैं भोग करूँ और आप तपस्या करें, आप बन के कष्ट झेलें। ऐसे कठोर असकई सी ये विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संहारी। व्याकुल होकर सीता मूर्छित हो गई। वहीं भगवान श्री राम समझ गए कि जब केवल
वचन के वियोग नहीं सह सक रही हैं, तो जब मैं चला जाऊंगा तो सीता प्राण त्याग देंगी। ऐसा कहा। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बहुत 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 लंबी चौड़ी वार्ता हुई। भगवान ने कहा अच्छा चलो अब देर मत करो, जल्दी तैयार हो। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।